वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, तो आज मैं आप लोग सामने एक और चौंकाने वाला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता संग्राम में धोबी जाति का योगदान। तो दोस्तों, इस का भी रेफरेंस संदर्भ मैं लिया हूँ स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान, लेखक सतनाम सिंह और सम्यक प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले बुक दिखा दूँ, हालांकि स्लाइड से दिखाऊंगा। तो ये देखिए बुक है, इसमें सभी लोग का नाम है, देख लीजिए। इसे बताऊंगा सब पता, स्लाइड बनाया हूँ। तो पहले बुक दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए, ये सारे चीज़ बुक में दर्ज है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इसके विषय में दे दूँ कि कैसे ये सब हुआ। चौरी चौरा कांड में धोबी समाज के देशभक्त। आज़ादी की लड़ाई में चौरी चौरा कांड एक अविस्मरणीय घटना है। इसमें दलित जातियों के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के बुरी तरह दांत खट्टे किए थे। यह एक सुखद आश्चर्य है कि चौरा चौरी के क्रांति वीर चमारों, पासियों, कोरियों व धानुकों के साथ धोबी समाज के भी कई क्रांतिवीर इस कांड में शामिल थे। 5 फरवरी 1922 की घटना। दलित प्रदर्शनकारी, जिनकी संख्या करीब 5000 थी, नारे लगाते हुए थाने की तरफ बढ़ रहे थे। इस उग्र भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे रामपति चमार। बर्बर पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से आहत होकर प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में थाना बुरी तरह जलकर खाक हो गया। इसमें 23 पुलिसकर्मी भी जलकर मर गया। यह घटना दलित क्रांतिकारियों की तरफ से अंग्रेजी हुक्मरानों के नाम पर एक खून सना संदेश थी। लेकिन अहिंसा के पुजारी बापू गांधी ने इस साहसिक घटना की निंदा करते हुए इसके विरोध में अपना आंदोलन वापस ले लिया। ऐसे तो गांधी हमारे जो वो बोलते हैं कि देश का कल्याण किए हैं, तो देखिए इसको वापस ले लिए। इस कांड के 272 लोगों का चालान हुआ। इस कांड में 228 लोग पर सेशन सुपुर्द कर अभियोग चला। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सज़ा सुनाई। इस निर्णय की अपील में के बाद 19 दलितों को फांसी और 14 को आजीवन कारावास हुआ। शेष क्रांतिकारियों को 5 बरिस, 8 बरिस, 3 बरिस की सज़ा हुई। यह निर्णय 23 अप्रैल 1923 को हुआ और 2 जुलाई 1923 को 19 दलितों को फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों तो हमने रेफरेंस दे दिया है कि बुक से दिखा दिया है। अब थोड़ा स्लाइड बनाए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान का चैप्टर 5 में दर्ज है धोबी जाति का योगदान। तो 1857 से 1947 तक धोबी समाज की गौरव गाथा प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण चैनल। अठारह की क्रांति में धोबी समाज। विलियम डेल रिम्पल के अनुसार दिल्ली के विद्रोह में गहरी शहरी गरीब और निम्न वर्ग के लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।
सती चौरा कांड में मल्लाहों और चमारों के साथ धोबी समाज की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। लोक संस्कृति और गीतों के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया गया। अंग्रेजों के घरों में घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत दलितों ने भी विद्रोह को बल दिया। 1857 के प्रथम क्रांतिवीर हजारी धोबी दिल्ली के निवासी 1857 में साहसिक अभियानों में भाग लिया और 8 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। बंधु धोबी बिहार की धरती पर सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जवाहर रजवार का सहयोग किया। मान सिंह धोबी गुड़गांव हरियाणा 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई और 7 दिसंबर 1857 को शहीद हो गए। जालियांवाला बाग के प्रथम शहीद अमर शहीद दुलिया 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर को ललकारते हुए हंसते हंसते सीने पर गोली खाई और भारत माता के चरणों में प्राण दे दिए। दुलिया अमर शहीद नत्थू जवाहर के पुत्र नत्थू धोबी ने जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की। चौरी चौरा कांड के क्रांतिवीर 5 फरवरी 1922 की घटना में दलित क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। कल्पू धोबी गोरखपुर असहयोग आंदोलन में 3 वर्ष की सजा। मोहन धोबी पिपराइच में 1 वर्ष की कड़ी सजा। इस कांड में कुल 19 दलितों को फांसी और 14 को आजीवन कारावास हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के योद्धा मोहनलाल रौली खीरी पुत्र बल्दीराम के हैं। 1932 आंदोलन में 1 वर्ष की सजा। छत्तरपाल जैतपुरा आगरा पुत्र भवानी के पुत्र और 1932 में 3 माह का कारावास। छेदालाल पुत्र संवालिया साईपुरा आगरा नमक सत्याग्रह 1930 में 6 महीना की सजा। अजूदी धोबी बिलीरपुर इटावा और पुत्र थे क्षेत्रा का। 1930 के सक्रिय कार्यकर्ता 6 माह की सजा। जोखई लाल धोबी पुत्र मंगल कोड़दार इलाहाबाद 1932 में 6 माह की कड़ी सजा। विष्णु धोबी इटावा 1932 में 6 माह की सजा। झब्बू फर्रुखाबाद 1930 में 5 माह की सजा। दुलारे धोबी फर्रुखाबाद 1930 में 6 माह का सजा। और नत्थू धोबी शमशाबाद 1930 में 5 माह की सजा। भीमसेन कमालगंज 1930 में 6 माह की सजा। साहबदीन धोबी गुंडा 1932 में 6 माह की सजा। लल्लू ठठिया 1930 में 6 माह की सजा। लोहारी धोबी फर्रुखाबाद 1930 में 6 माह की सजा। इन नायकों ने आर्थिक दंड, जुर्माना और शारीरिक यातनाएं सहते हुए आंदोलन जारी रखा। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शहीद गुज्जर गुराज धोबी
बिहार 17 अगस्त 1942 को गोली लगने से शहीद। नुनमन धोबी हजारीबाग बिहार सैनिकों की गोली से शहादत। अमर शहीद मथुरा, इनका अमर शहीद नाम है, 28 अगस्त 1942 को आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद। सन्नू धोबी और लक्ष्मण ये भी शहीद हुए। और सन्नू धोबी आजमगढ़ सियाराहा पटबंध गोलीकांड में शहादत। बैजू धोबी जौनपुर पुलिस की गोली से घायल। अंतिम संघर्ष के क्रांतिवीर रामचंद्र धोबी देवरिया 19 अगस्त 1942 को अंग्रेजी झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराया, पुलिस की गोली से वीरगति प्राप्त की। संतू धोबी आजमगढ़ सरैया में प्रदर्शनकारी का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए। रिखई धोबी देवरिया अमानवीय यातनाएं झेलने के बावजूद संकल्प से विचलित नहीं हुए और शहीद हो गए। शंकर भाई धोबी गुजरात ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी गतिविधियों में गोलीबारी से शहादत। अब देश के विभिन्न कोनों से उठे नायक। मुल्ला धोबी राजस्थान बीकानेर 28 अगस्त 1942 को पुलिस की भयंकर मार से सदा के लिए अपंग हो गए और पर हार नहीं माने। पांडुरंग परीत महाराष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय, जेल में राजनीति कैदियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन किया और 1943 में मृत्यु हो गई। कनकप्या मेदी चेलिमी आंध्र प्रदेश, थोड़ा आंध्रा भाषा तो होता है। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय का आंदोलन में भाग लिया, निजाम की सेना के हमले में शहीद हो गए। विस्मृत नायकों की गौरव गाथा। डूमर लाल बैठा पूर्णिया बिहार गरीब परिवार में जन्मे बिहार के नायकों के आदर्श बने और आंदोलन में सक्रिय रहे। बलदेव धोबी इटावा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में भाग लेने पर कारावास की सजा भुगती। गिरधारी धोबी इटावा 1941 में व्यक्तिगत आंदोलन में 1 वर्ष की कठोर सजा प्राप्त की। स्वतंत्रता की बेदी पर इन सभी नामों ने अपने रक्त से गौरव का इतिहास लिखा है। तो धन्यवाद और नमन। यह प्रस्तुति उन महान शहीदों को समर्पित है जिनके नाम इतिहास की मुख्य धारा से प्रायः ओझल रहे। तो दोस्तों, प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण चैनल का है। तो दोस्तों देखिए हमारे देश में कैसे इतिहास लिखा गया। लोग यहाँ के जो बहुजन समाज SC ST OBC हैं, इनके इतिहास को कितने तरह से दबाया गया और आज तक भी, आज 75 साल देश आज़ाद हो गया, तब पर भी आज इतिहास नहीं खोला जा रहा है, न सिलेबस में न कोई एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। ये तो सिर्फ कुछ रिसर्चर हैं जो रिसर्च करके बुक लिख कर छोड़ दिए हैं और कोई पढ़ने वाला भी बहुत लोग नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। सिर्फ धर्म के चाशनी में अफीम चाश कर सब लोग नशे में चूर हैं और अपना इतिहास भूल गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। सबको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें ताकि ये चैनल आगे ग्रोथ करे, तो आपको और अच्छे से इतिहास बताया जा सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।